है, हम उसके साथ बह रहे हैं और वो चीज़ चलते चलते एक विचार से दूसरा विचार क्रिएट हो रहा है, दूसरे से तीसरा विचार क्रिएट हो रहा है, तीसरे से चौथा विचार क्रिएट हो रहा है, उसमें फ्लो कर रहे हैं बिना ये जाने के हो क्या रहा है और पीड़ित हो रहे हैं। तो 99% लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है एक्चुअली कि जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है ये अनावश्यक है, और ये अनावश्यकता, ये अननेसेसरी जो चीज़ें हैं वो नकारात्मकता के साथ एक होकर हमको पीड़ित करती रहती हैं। तो जो नकारात्मकता का केंद्र है, जो अनावश्यक विचारों का केंद्र है, वो क्या है? अज्ञान। अर्थात हम इस चीज़ के प्रति अवेयर ही नहीं है कि यार ये सब जो चल रहा है मैं उसके साथ इन्वॉल्व हो चुका हूँ। वास्तव में तो ऐसा कुछ होने वाला है ही नहीं जो चल रहा है, और मैं उसके साथ इन्वॉल्व हो गया, मैं एक हो गया उसके साथ। जो भी विचार उठा, जो भी इमोशंस मेरे मन के अंदर उठा, मैं उसके साथ एक रूप हो गया और मैं उसमें फ्लो होते 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 पता नहीं क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या, और कब में नींद आ गई पता नहीं चला। तो साथियों, उसका मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। ये ध्यान की एक सिंपल सी टेक्निक है जो बुद्धिज्म में भी प्रयोग होती है, पतंजलि योग सूत्र में भी ये विधि है, आपका भगवान बुद्ध ने भी इस पर बहुत काम किया है, बुद्धिस्ट परंपरा ने इस पर बहुत काम किया है, जय कृष्णमूर्ति ने इस पर काम किया, ओशो ने इस पर काम किया, स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने इस पर काम किया। बहुत लोग हैं जिन्होंने इस पर अपने अपने तरीके से काम किया। विधि एक ही है, क्या? विचार चल रहे हैं और आप उसको देख रहे हैं, या दूसरी भाषा में कहें जो भी चल रहा है आपने एक्सेप्ट कर लिया। यानी आप एक्सेप्ट करने का अर्थ है ना तो आप उसको नेगेटिव कह रहे हैं ना आप उसको पॉजिटिव कह रहे हैं। जो चल रहा है ठीक है, उसमें घुस ही नहीं रहे, उसका एनालिसिस ही नहीं कर रहे हैं, बस जान रहे हैं, देख रहे हैं कि चल रहा है। तो इससे होता क्या है, जो आपके नकारात्मकता और अननेसेसरी जो थॉट्स है वो एक हो रहे हैं, उसकी पकड़ ढीली होनी शुरू हो जाती है। क्यों? अब आप फ्लॉट नहीं हो रहे, अब आप उसके साथ एक रूप होकर घूम नहीं रहे गोल गोल, आपने आप उसको देखना शुरू कर दिया कि क्या चल रहा है। तो जैसे ही आपने देखना शुरू किया तो होता क्या, वो उसकी पकड़ कम होने लगती है, क्योंकि आप दृष्टा भाव में आ गए, आप वाचफुलनेस में आ गए, आप माइंडफुलनेस में आ गए, आप जागृति में आ गए, और जागृति में अंधकार नहीं रह सकता। तो जैसे जैसे आप उसको देखना शुरू करेंगे बिना एनालिसिस किए, तो वो विचारों की संख्या कम होने लगेगी, वो नकारात्मकता नष्ट होने लगेगी, और इससे आपके अंदर दबे हुए जो सबकॉन्शियस लेयर्स में दबे हुए नकारात्मक विचार हैं वो भी ऊपर उभर उभर कर आएंगे और डिसॉल्व हो जाएंगे, आएंगे और डिसॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको जानने वाले बन गए, आप उसको देखने वाले बन गए। यह कुछ ऐसा ही है कि जैसे स्क्रीन के ऊपर फिल्म चल रही है, तो चलती हुई फिल्म दिखती है लेकिन स्क्रीन किसी को नहीं दिखती। फिल्म चल रही है लेकिन स्क्रीन किसी को नहीं दिखती, तो आप स्क्रीन है जिसके ऊपर फिल्म चल रही है। तो जैसे ही आप अवेयर होना शुरू होते हैं तो आप स्क्रीन बन जाते हैं जिसके ऊपर फिल्म चल रही है। तो अपने विचारों को आंख बंद करके करना क्या, जो भी आ रहा है उसको जान रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। बहुत नकारात्मक चल रहा है, कोई बात नहीं, बहुत सकारात्मक चल रहा है, कोई बात नहीं, कोई भविष्य की टेंशन चल रही है, कोई बात नहीं, बस जान रहे हैं। तो धीरे 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 अंदर दबी हुई सारी पीड़ाएं आने लगेंगी और एक एक करके नष्ट होने लगेंगी। तो विचारों के उस चक्र में घूमने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप उसके दृष्टा बन जाओ, आप उसके ऑब्जर्वर बन जाओ। तो आज से ये अभ्यास रात को सोते समय शुरू करो, ये आपका ध्यान की प्रक्रिया चालू होगी। जो भी चल रहा है उसके साथ बहना नहीं है, उसके साथ होना है। होना मतलब जागना, अवेयर होना। मान लो कुछ भी विचार उठ रहा है, आंख बंद करके देख रहे हैं क्या उठ रहा है। जैसे कि कोई गार्ड एटीएम पे बैठा रहता है, वो देखता रहता है कौन आया कौन गया, वो नजर रखता है बस, हाँ ये आया ये गया, बस उसी तरह से। धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, कुछ ही दिनों के अभ्यास से आपके विचार